हेलो फ्रेंड्स, आप सभी घर पर रह रहे होंगे और घर पर ही रहें तभी आप सुरक्षित रहेंगे। आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि हमारे राज्य बिहार राज्य में जो कोरोना की मरीजों की पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ता जा रहा है और इस दृष्टिकोण से हम सभी को सरकार के नियमों का आदेशों का पालन करना चाहिए। और आप समझदार प्राणी हैं, आप करेंगे। आप घर पर रहें, मनोरंजन के लिए कुछ फिल्में देखें, सीरियल देखें, गेम खेलें। घर में जो परिवार के साथ खेला जा सकता है, फैमिली के साथ जो खेला जा सकता है, हंसी मजाक हो जाए, अपनों के साथ फ़ोन से बातें कर लिया जाए, तरह तरह से अपना समय गुजारें, लेकिन घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलें। और खाने से पहले अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से कम 20 सेकंड जरूर धोएं। और बाहर जाते हैं तो बाहर आने के बाद अपने शरीर को, पैर हाथ मुंह को बहुत अच्छी तरह से धों और बाहर तभी जाएं जब कोई विशेष कार्य हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग VVI क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए और विविध से ये है। अब जो है बात है, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें है, वहाँ से हम लोग बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं क्या है आपको समझना है। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, है ना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, इस चीज को आपको समझना है। कह रहा है कि यदि y इक्वल टू, यहां पर आप ध्यान देंगे, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, l m n a b c, तो साबित करना है कि, क्या साबित करना है। आप देखें कि dy बाई dx बराबर f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x और h डैश ऑफ x, l m n a b c, है ना। अगर y फंक्शन इतना है तो आपको उतना साबित करके दिखला देना है बाबू कि इसका dc जो होगा, इस y का dc जो होगा, डेरिवेटिव जो होगा, उस फॉर्म में होगा। और यही काम आज हम लोगों को करना है। इंटरेस्टिंग है नहीं? आप देखिए क्यों है। अब तो यहाँ घुसा दिया है, यहाँ इंक्लूड कर दिया है डिटर्मिनांट। नहीं, आप समझ रहे होंगे डिटर्मिनांट क्या है। तो यहाँ जो है इंक्लूड कर दिया है डिटर्मिनांट। अब इस डिटर्मिनांट के लिए पहले काम करना होगा। हमेशा बात कर रहे हैं कि पहले अगर ट्रिगो है तो कोई ट्रिगो का फॉर्मूला यूज हो रहा है तो वो कर ले, अलजेब्रा है तो अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है तो वो कर लें। जो जिस तरह से है आप उस तरह से पहले यूज करें, फिर उसके बाद आप हल करें। चलिए आइए देखिए कि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, हमको पास जगह कम है, हम इसलिए इसी को चूंकि समझा जाए और इसी को अब इसलिए, है ना। तो आप क्वेश्चन तो देख रहे होंगे। तो अब इसलिए हम क्या करते हैं, इस y को रहने देते हैं और इसको हल करते हैं। तो f ऑफ x, आपको पता है कि f ऑफ r1 के थ्रू, r1 के परितः हम हल कर रहे हैं। तो f ऑफ x को यहाँ लिखेंगे तो इसके आमने सामने के एलिमेंट खत्म हो जाएगा बाबू, और क्या बचेगा, m n b c होता है। देखिए फर्स्ट में प्लस और फिर क्या होता है माइनस, देखिए sin चिन्ह जो है, तो हम यहाँ g ऑफ x लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस लाइन और ये आमने सामने खत्म, तो एल एन और ए सी बचेगा कि नहीं, और फिर प्लस हो जाएगा एच ऑफ एक्स,
यहाँ पर ध्यान दें तो एल एम और ए बी बचेगा बाबू, इतना तो बचेगा। अब जो है इसका पहले हम हल कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इंटू, इसको गुना करें एम सी माइनस एन बी हो जाएगा, माइनस जी ऑफ एक्स इंटू, यहाँ पर देखा जाए एल सी माइनस ए एन हो जाएगा, अब प्लस एच ऑफ एक्स इक्वल टू नहीं इंटू एल बी माइनस ए एम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाई है आपका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करते हैं तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बाबू, है। अब ये क्या हो जाएगा कि डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स होगा कि नहीं, इंटू में एम सी माइनस एन बी, क्योंकि कांस्टेंट है इसका डीसी नहीं होगा। और यहाँ पर फिर देखिए डीसी क्या हो जाएगा, डी जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, फलन एक्स में ही है और इंटू में रह जाएगा एल सी माइनस ए एन प्लस डी एच ऑफ एक्स डैश नहीं एच ऑफ एक्स बाई डी एक्स इंटू में रहेगा एल बी माइनस एम रहेगा। अब देखिए ये सभी टर्म तो कांस्टेंट है तो ये बाहर ही है डीसी से। अब जिसका डीसी करना है उसका करना है तो देखिए आप एक चीज जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश लिख सकते हैं, तो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स को एफ डैश ऑफ एक्स तो लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दें कि ये डी वाई बाई डी एक्स ठीक है और इसी को हम एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं और एम सी माइनस एन बी माइनस, यहाँ देखा जाए इसी को हम जी डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं और एल सी माइनस ए एन प्लस इसी को हम एच डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इस डैश का मतलब डेरिवेटिव्स, और एल बी माइनस ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि इसको हम इतना में बदलें और इतना में बदलें तो ये सारा चीज वही है जो यहाँ पर है, देखिए सेम है, सिर्फ क्या हो गया है कि एफ ऑफ एक्स के जगह एफ डैश ऑफ एक्स हो गया है, मतलब डेरिवेटिव्स हो गया है, जी ऑफ एक्स के जगह जी डैश ऑफ एक्स हो गया है और एच ऑफ एक्स के जगह एच डैश ऑफ एक्स हो गया है। और ये रिजल्ट किसका था, इसका, और ये रिजल्ट किसका था, इसका, तो ये रिजल्ट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि हमको जो साबित करना है वो आया कि नहीं। अब इसलिए dy बाई dx बराबर, देखिए dy बाई dx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, इसको लिख दिए और इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, एम और सी का गुना है, मतलब एम यहाँ और सी यहाँ और एन यहाँ और बी यहाँ, यही है ना बाबू। अब माइनस देखिए एम सी अब माइनस बी एन हो जाएगा। यहाँ देखिए जी डैश ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं और इसके लिए हम लिखेंगे एल और एन और सी और ए और सी लिखा जाएगा बाबू। तो गुना हो जाएगा तो देखिए एल सी माइनस एन अब प्लस एच डैश ऑफ एक्स, और इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो यहाँ एल लिखा जाएगा और यहाँ एम लिखा जाएगा और यहाँ ए और यहाँ क्या बी, इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसी को dy बाई डी एक्स आपका ठीक है, आप ध्यान देना है अब आपको कि dy बाई डी एक्स जो है ये है किस तरह से कि dy बाई डी एक्स
बराबर, हम इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में सजा सकते हैं ना बाबू, ये उप सारणिक है ना। तो यहाँ जो है डिटर्मिनेंट का फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका एच डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा एल एम एन, यहाँ हो जाएगा ए बी सी। आप इसको फिर मुने तो देखिए कि आता है कि नहीं, बराबर प्रूफ साबित हो गया। एकदम आसान था, है ना, बस चीज को समझना था। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे, रोक लेंगे, उतार लेंगे, फिर समझेंगे, फिर हमारे आवाज को सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे पूर्णतः उम्मीद है। और इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, नया था डीसी में, है ना, एकदम नई क्वालिटी। तो इस तरह का प्रश्न रहे तो और मजा आ जाए। अब देखिए आज का एक दूसरा प्रश्न है। देखिए आज का एक दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं। इसमें दूसरा प्रश्न कि y बराबर x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a, तो dy बाई dx बराबर वाट, जहां a ग्रेटर देन 0 तथा x ग्रेटर देन 0, ये दोनों 0 से बड़ा है। अब इस प्रश्न को हमको हल करना है, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम u मान लें, इसको भी, इसको w और इसको u भी w z मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसलिए y बराबर u प्लस v प्लस w प्लस जेड है ना, इतना का u, इतना के v, इतना मान है। अब इसको पहले डीसी कर दिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx तो हो गया, ये क्या हो जाएगा du बाई dx, ये हो जाएगा dv बाई dx, और ये हो जाएगा dw बाई dx, और ये हो जाएगा dz बाई dx। अब हमको इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, क्या मान लेना है, फर्स्ट। अब हमको देखिए इतना चाहिए, du बाई dx चाहिए, dv बाई dx चाहिए, dw बाई dx चाहिए, और dz बाई dx चाहिए। अब इतनी चीजें आपको चाहिए, तो इसलिए चूंकि यहाँ पर देखिए u का मान x के पावर x है ना, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, log लेने पर इतना तो समझ रहे हैं कि log u हो जाएगा, और x के पावर n, तो ये x log x हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि log x के पावर n हो तो n log x होता है, ये सब सूत्र आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी u इंटू v से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d log u du बाई हाँ हेलो कुछ लो सोनी पुआ कह दे दो, du बाई log du बाई d है ना, log u बाई du गुणे du बाई dx है ना, बराबर। अब यहाँ पर u इंटू v पर x बाहर कर दिया जाए तो log d log x बाई dx हो जाएगा, और अबरी log x यदि हम बाहर कर दें तो dx बाई dx हो जाएगा। इतना हो जाएगा बाबू, ये तो आप समझ रहे होंगे। अब इतना आप समझ रहे हैं तो आगे देखा जाए, ये 1 बाई यू लॉग यू का 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए x ठीक है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1, डी एक्स का 1 होता है, इसे ही खत्म, डी यू बाई डी एक्स ठीक है, u इधर आएगा और u का मान डाल दिया जाएगा, क्या है बाबू, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। ये आपका पहला फंक्शन हो गया। अब v के लिए
चूंकि v बराबर a के पावर x है ना, नहीं सॉरी x के पावर a है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें लॉग नहीं लगाना क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट के लिए आप जानते हैं तो ये dv बाई dx और dx के पावर a बाई dx। अब इतना है बाबू, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए x के पावर n, तो n आगे आता है तो यहाँ a आगे आ जाएगा इंटू x और a के पावर -1 हो जाएगा। ये भी आपको मिल गया, ये भी आपको मिल गया। अब चाहिए dw, तो चूंकि w बराबर क्या है a के पावर x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dw बाई dx बराबर d a के पावर x बाई dx, और इतना का फॉर्मूला होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, आप जानते हैं। अब जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये भी निकल गया। अब z वाला पर, तो z बराबर a के पावर a है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dz बाई dx बराबर a के पावर एक कांस्टेंट ना है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ देखिए चूंकि z बराबर a के पावर a है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dz बाई dx और ये हो गया da के पावर a बाई dx, और एक कांस्टेंट का dc 0 हो जाता है dz बाई dx। तो देखिए हमने सभी का मान निकाल लिया, du बाई dx का मान, dv बाई dx का मान और dw बाई dx का मान और dz बाई dx का मान, और इस सभी मान समीकरण 1 में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, देखिए हम लोग लिखते हैं कि अब du बाई dx कोमा dv बाई dx कोमा dw बाई dx कोमा dz बाई dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रखें तो चूंकि समीकरण 1 क्या है, dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx प्लस dz बाई dx, यही इतना है ना। अब ये इतना है तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, और देखिए आप कि du बाई dx का मान कितना है, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस, यहाँ देखिए इसको मिटा दिया जाए। अब dv बाई dx का मान कितना है, a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1 प्लस dw, इतना का मान कितना है बाबू, a के पावर x इंटू लॉग a, यही है। अब प्लस dz बाई dx का मान कितना है, 0, यही है ना, तो हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि x के पावर x ठीक है, 1 प्लस लॉग x ठीक है, प्लस a के a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1 भी ठीक है, a के पावर x इंटू लॉग a ठीक है, 0 जोड़िएगा तो वही रह जाएगा। तो इस तरह से यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा आपका dy बाई dx के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह के प्रॉब्लम है, जो काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो ये जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप कुछ आप अपने से ही बनाएंगे तो ये बन जाने वाला प्रश्न है, कोई बड़ी चीजें इसमें नहीं है। एक प्रश्न और है, वो भी हम आपको बना देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब जो है तीसरे प्रश्न पर ध्यान दिया जाए आज का। अब आज का जो है तीसरा प्रश्न देखा जाए कि यदि cos y बराबर x इंटू cos a प्लस y, तो साबित करना है आपको
कि dy बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन। यह ना हम लोगों को साबित करना है ना। और क्या फंक्शन दिया है आप समझ रहे होंगे। अब जो है इस फंक्शन को देखा जाए, चूंकि cos y बराबर x cos a प्लस वाई है। अब इसका डीसी करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d cos y बटे डी वाई चेयर ऊपर जा रहा है क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डीसी किए हैं, तो dx हो जाएगा। और देखिए u इंटू भी पर x बाहर करेंगे तो d cos a प्लस वाई, और ये भी चेयर रूल पर जाएगा, a प्लस वाई इंटू a प्लस वाई बाई में क्या है dx प्लस। अब cos बाहर कर दे, cos a प्लस वाई हम बाहर कर दें तो क्या बचेगा dx बाई dx हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, d cos का माइनस साइन y हो जाएगा, होगा या नहीं, इंटू dy बाई dx हो जाएगा। अब यहां पर आप देखें कि x ठीक है और cos का क्या होता है माइनस साइन a प्लस वाई, और कॉन्स्टेंट का 0 dy बाई dx हो जाएगा बाबू। अच्छा प्लस, अब यहां पर ध्यान दें, cos a प्लस वाई ठीक है, dx बाई dx का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, आप तो समझ रहे होंगे कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं। अब एक काम करते हैं कि हम इसको इधर ले आते हैं, तो अगर इसको इधर ले आते हैं है ना इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा x साइन a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस में रहेगा बाबू साइन y डी वाई बाई डी एक्स। बराबर यहां पर बच जाएगा cos a प्लस वाई, इतना ही बचेगा। अब एक काम और कर लेते हैं कि x नहीं dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा अंदर x साइन a प्लस वाई बच जाएगा, और माइनस साइन y। बराबर यहां पर आप देखें cos a प्लस वाई रहेगा। अब इसको हम थोड़ा सा रहने देते हैं, और देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। प्रश्न भी है, हम x का मान यहां से निकाल लें, x का मान यहां से निकाल लें तो क्या हो जाएगा cos y बटा में cos a प्लस वाई बराबर x। आप समझ रहे हैं, इसको इधर ले आएंगे तो यही मान हम यहाँ पर अब रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि हम x का मान निकाल रहे हैं, लिख देंगे उधर। आइए, तो ये आपका dy बाई डी एक्स ठीक है बाबू, और x का मान देखिए क्या होगा cos y
देखिए कॉस वाई बटा में कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा, और इनटू में साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई बराबर कॉस ए प्लस वाई। और देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं इसलिए कि x बराबर कॉस वाई बटे कॉस ए प्लस वाई हमने लिख दिया है कि क्यों किए हैं, यह काम हम कैसे किए हैं यह हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब जब लिख दिए हैं तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रश्न है आपको, आप समझ रहे होंगे, ये प्रश्न है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका dy बाई एक मिनट ये इंटू में है ना। अब dy बाई dx ठीक है, थोड़ा सा हमें काम करते हैं, एलसीएम लें तो cos a प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos y इंटू साइन a प्लस वाई माइनस साइन y इंटू कॉस a प्लस वाई। देखिए यहाँ आ गया बराबर cos a प्लस वाई, dy बाई dx ठीक है। अब देखा जाए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए प्लस वाई और माइनस बी का काम वाई कर रहा है बाबू, इतना हो जाएगा। और यहाँ देखिए ई बटा में है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा, ये वाई से वाई खत्म, dy बाई dx बराबर देखिए साइन ए बचा है और यहाँ पर क्या बचा का कॉस गुने कॉस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस वाई, और देखिए साइन ए बचा है नीचे आ जाएगा बाबू भाग में, तो क्या बच जाएगा साइन ए। यही आपका फाइनल आंसर हुआ जो साबित करना था, प्रूव हुआ है ना। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लंबा थे, तो आप थोड़ा सा वीडियो को क्या कर देंगे आगे बढ़ा लेंगे है ना, और इस तरह से पूरा करेंगे। तो आज जो है इस तरह के प्रश्न जो आपको बनाए हैं, बाकी जो है आप बनाएंगे, इसमें से कोशिश करेंगे कि सही से आपसे हल हो जाए। अब इसके बाद हम जो है नए लेसन के तरफ बढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं कुछ ट्रिक अगर संभव होगा तो कल दिया जाएगा या अगले क्लास में, लेकिन इसके बाद आगे जो है आप बनाएं, आपसे बन जाएगी, मुझे पूर्णतः उम्मीद है। आप समझदार हो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, तो आप इसके पूर्णतः जो है हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हल करने की जब कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी आसान तरीका से आपसे हल होगा, ठीक है। और यही काम आपको ना करना है यहाँ पर, और करके क्लियर कर लेना है। देखिए एक प्रश्न और है, दे ही देते हैं, ये भी टाइम थोड़ा सा, चलिए बस किया जाए, रहने दिया जाए, आज के लिए इतना ही। आप जो है आगे बनाएंगे, जो भी नहीं बने आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, या फ़ोन सीधे करें, आपको हिंट दिया जाएगा, और नहीं बनेगा तो वो भी बना दिया जाएगा। यह सारे प्रश्न जो 3 दिन से वीडियो डाल रहे हैं, परसों कल और आज जो जा रहा है, ये सभी का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी डीसी में पूछे जाएंगे, डीसी से रिलेटिव प्रश्न, और इसके अतिरिक्त आपका जो है किसी कंपटीशन का, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, आप आईआईटी का एग्जाम देते हैं, जेई का देते हैं, आप किसी भी अदर इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव का एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसे छोटा कर सकते हैं, नहीं तो हम ट्रिक भी देंगे, देखेंगे, लेकिन पहले तो कोर्स भी आगे ले जाना है। तो एक काम अब आपको करना है कि आप मेहनत करते रहें लगातार, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और ध्यान रहे सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, अपने से खुद भी करें, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं अच्छा वीडियो लगता है तो उनसे भी करवाएं, ताकि 1000 के पास जैसे ही हम पहुंचेंगे, 1000 हमारा सब्सक्राइबर होगा,
तो लाइव क्लास चलेगी, क्योंकि पता नहीं लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा, क्योंकि बिहार की स्थितियां खराब होते जा रही है, कोरोना की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तब तक इसी से काम चलाना है। धन्यवाद।